ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सम्मानित आर्य भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, कल मैंने आपके मध्य में क्या बात सुनाई थी, कुछ याद है? कल की बात को ध्यान में है? ये बात है, कौन को याद है? हाँ, देखो इनको भी कुछ कुछ याद है। सुरेश जी, आप एक आध बात बताओ। हैं? देखो, ये है कि कुछ ना कुछ बात ध्यान में रहे। हाँ 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 हाँ, अपरा अपरा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो ये है बात, इसका मतलब ये है कि सुना हुआ सार्थक हो रहा है। सुना हुआ सार्थक तब होता है जब कुछ ना कुछ बात, सारी बात तो याद नहीं रहती, क्योंकि सारा तो हम एकदम याद नहीं रख पाते, पर कुछ बातें हमारे चित्त पर अंकित है जाए। तो बहुत अच्छा, आपका धन्यवाद है। एक बार अपने लिए ताली बजाओ सब जने। बहुत अच्छा, आपका बहुत धन्यवाद है। आप बहुत श्रोता जब बहुत आनंद से सुनते हैं तो फिर निश्चित रूप से कुछ बातें ठहरती, और वक्ता को बहुत अच्छा लगता है कि उसकी कई बातें आपके चित्त तक जा रही। सुख और आनंद, व्यक्ति संसार में सुख चाहने में लगा हुआ, और जहां जहां सुख मिलता है वहां वहां दौड़ करके जाता है। जहां जहां दुख मिलता है वहां वहां से छुटकारा चाहता। इसलिए मनुष्य की तो बात छोड़ो, संसार का कोई भी जीव हो वो सुख चाहता। आप देख लो, कुत्ता बिल्ली भी सुख चाहता। सुख चाहना तो जीव का गुण है, क्योंकि जीवात्मा का जो लक्षण है वो सुख और दुख है। जीवात्मा का लक्षण आनंद नहीं है। जीवात्मा में आनंद रूप गुण नहीं है, ये ध्यान देने की बात है। क्योंकि जब दर्शनकारों ने आत्मा की परिभाषा दी और उसके गुणों की चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान आत्मानि लिंगम। आत्मा में 6 गुण विशेष हैं, इनको धारण किए हुए जीव है। जीव को आत्मा दोनों एक शब्द है। जीव आत्मा माने एक शब्द। जब मैं आत्मा कहूं तो जीव समझना, जीव कहूं तो आत्मा समझना, ये अलग नहीं है। कभी आपको भ्रांति हो जाए कि जीव अलग है और आत्मा अलग है। जीव मैंने आत्मा, आत्मा मैंने जीव। तो जीव को आत्मा भी कह देते और जीवात्मा भी कह देते और आत्मा भी कह देते। ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। इन्हें भेद बुद्धि नहीं रखना, एक जैसा। तो जीव के, आत्मा के, जीवात्मा के लक्षण हैं, गुण हैं, और गुण गुणी में रहते हैं। तो इनमें इच्छा है, द्वेष है, सुख है, दुख है, ज्ञान और प्रयत्न, ये 6 गुण हैं। इनमें आनंद नहीं है। आनंद तो नहीं है ना, सुख दुख है। तो जीव के पास सुख भी है और बोलो दुख भी। अब ये सुख और दुख किसके सानिध्य से भोगता है? ये सुख और दुख प्रकृति के सानिध्य से भोगता है, शरीर के द्वारा भोगता है। ध्यान देना, जीव आत्मा बिना शरीर के सुख दुख नहीं भोग सकता। अच्छा बताओ, बिना शरीर कैसे भोगेगा? आपको गर्मी लगती है, किससे पता चलता है? शरीर से। सर्दी लगती है, शरीर के द्वारा। भूख लगती है, बोलो, शरीर के द्वारा। प्यास लगती है, शरीर के द्वारा। सुख दुख होता है शरीर में, शरीर के द्वारा। अर्थात जीवात्मा सुख और दुख, इन सब जो भी इसके गुण हैं, इन सब गुणों को शरीर रूपी निमित्त में भोगता है।
और भोगता किसके सानिध्य से? प्रकृति के सानिध्य से। अच्छा, यदि गर्मी पड़ जाए तो आपको क्या पैदा हो जाता है? दुख। और सर्दी पड़ जाए ज्यादा तो दुख, और मौसम बढ़िया हो जाए सुख। आपको बढ़िया भोजन मिला सुख, थोड़ा खराब मिल गया दुख, और ना मिला और दुख। आपको व्यापार में लाभ हो गया तो बोलो सुख, और घाटा हो गया घाटा भी हो जाता है। तो संसार ये सुख दुख में भरा पड़ा, इसलिए नानक दुखिया सब संसार, है ना। नानक देव जी महाराज ने ये बहुत गंभीरता से बात कही कि उन्हें दिखता, क्योंकि आप जहां चारों तरफ देखो तो दुख दिखाई देता है, और जो संसार का सुख है वो भी दुख मिश्रित दिखाई देता है। वैसे थोड़ी देर के लिए जो संसार का सुख है ना, वो सुख तो है पर उसके पीछे दुख खड़े हैं। जैसे यौवन सुख है, पर यौवन के पीछे क्या खड़ा है जी? बुढ़ापा खड़ा है। जवानी जाएगी तो क्या आएगा? तो वो तो बुढ़ापा सुख है कि दुख है? जो से बोलो, बुढ़ापा तो जवानी के सामने दुखी है। जवानी के सामने दुख है कि नहीं? यदि बुढ़ापा सुख होता तो बुढ़ापे कामना व्यक्ति करता, जवानी कामना ना करता। कामना किस करते हैं बोलो? बुढ़ापे कामना थोड़ी कर, जवानी की। बूढ़ा व्यक्ति भी जवान होना चाहता, इसलिए पूछता है इनसे, वैद्य जी से, ताराचंद जी से, हकीम जी से, बोले जवान होना नुस्खा कोई है आपके पास जिससे मैं जवान हो जाऊं? तो ये भी फिर बना के देते हैं, घोट के बहुत नुस्खे जानते हैं। बुढ़ापे में लाल रहने के नुस्खे इनके पास ही है, बहुत सारे नुस्खे जानते हैं। तो माने व्यक्ति क्या रहना चाहता है बोलो? आपने देखा हुआ जवान, क्योंकि जवानी में व्यक्ति सुख मांगता है, और बुढ़ापे में व्यक्ति बोलो, आप देख लो, जितना जितना बुढ़ापा आएगा उतना उतना व्यक्ति क्या मानेगा? अपने आप को दुखी मानेगा। जवानी में कुछ भी खा लेता है, बुढ़ापे में सब कुछ नहीं खा सकता, है कि नहीं? दुख। जवानी में सब जगह जा सकता है, बुढ़ापे में सब जगह जा भी नहीं सकता। और एक समय ऐसा आता है कि वो 2-4 कदम चलने में भी असक्त हो जाता है। तो जवानी के पीछे बुढ़ापा रूपी दुख है, भोग के पीछे रोग रूपी दुख है। भोग बोले, भोग के बाद क्या हो गया? आपकी जीभ ने कहा कि 4 पकौड़े खा लूं, खा लिए, रात को पेट में गैस बन गई, बोलो क्या फायदा हो गया? माने संसार में प्रत्येक सुख के पीछे क्या छिपा है? दुख। आपने विवाह किया सुख के लिए, और पत्नी मिल गई बोलो कर्कशा, या पति मिल गया क्रोधी शराबी, तो बोलो क्या पैदा हो गया? पुत्र क्या पैदा, पुत्र हो जाए, पुत्र की कामना। इसलिए मैं कहता हूं चारों तरफ देख लो, संसार में चारों तरफ जितने भी सुख हैं वो सब मिश्रित ही हैं। पुत्र हुआ बढ़िया, योग्य, पढ़ा लिखा के बड़ा किया, पर कुसंग में बैठने लगा, फिर बोलो क्या पैदा हो गया? जोर से बोलो, दुख। यह कुसंग में भी नहीं बैठा, पुत्र बहुत अच्छा, उसकी विवाह कर दिया, लड़की आ गई बहू, पर बहू ने सास ससुर का ध्यान ही नहीं दिया, और दोनों बेटा और बहू दोनों अलग हो गए, अकेले बैठे रो रहे, बोलो क्या पैदा हुआ? इसलिए कहा संसार नानक दुखिया सब संसार। एक वाक्य में समझ लो, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहते हैं पूर्ण सुखी है। कोई ऐसा आदमी? क्योंकि संसार में पूर्ण सुखी कोई है ही क्यों? देवी माता है कि नहीं? कोई पूर्ण सुखी है नहीं। सास बहू से दुखी, बहू सास से दुखी। और वो बहू कहे बेटी बेटी घर में, बोले कोरोना काल में बहुत सी चली गई, पर हमारे वाली का नंबर नहीं पड़ा दी। श्यामलाल जी एक बहू कही, बोले गुरुजी मैं क्या बताऊं, कोरोना काल में हमारी पड़ोस की सास भी मर गई, और हमारी वो मौसी थी, मौसी भी मर गई, और एक और सास थी पड़ोस में, वो भी मर गई। हमारे वाली के पेपर पता नहीं कहा भगवान ने खोली कि नहीं, इसकी फाइल नहीं खुली अब तक। और सास कहती है बहू बहुत खराब है, उसमें बिना बात के दुख हो रहा। संसार में चारों तरफ क्या फैला पाए बोलो?
चलती चाकी देखकर दिए कबीरा रो। दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को। सब दरड़े जा रहे हैं, सबका चून बन रहा है, सब दाने पिस रहे हैं। किसी ने इन्हें कहा करके मैं बहुत सुखी हूं गुरुजी, सब अच्छा मुझे बताओ कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति आ जाए जो जिससे आपको लगे कि इसके मंत्र से हमारे दुख दूर हो जाएंगे, या इसकी भभूत लेने से दुख दूर हो जाएंगे, या तबीयत से हो जाए। बोलो कितनी भीड़ लग जाएगी। कुबेर नगर सारा, धनवान भी निर्धन, धनवान इसलिए आ जाएंगे किसी के बेटा नहीं, किसी के बेटे की शादी नहीं हो रही, किसी की बेटी को अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, किसी के बिजनेस में घाटा हो रहा, किसी की दुकान नहीं चल रही। क्यों जी, है कि नहीं? और कितनी भीड़ हो जाए गुरुजी तभी दे दो। इसलिए याद रखना, दुनिया में दुखी इंसानों के बल पर ही धर्म का धंधा करने वालों का व्यापार चल रहा है। अच्छा, मंदिर में कौन लोग खड़े हैं जी? बोलो ईमानदारी से, सुखी की दुखी? जोर से बोलो। सब नारे ले, गुरु जी भगवान मेरी ये कामना पूरी कर दो। बहुत दिन से सोचता हूं बेटे का रिश्ता नहीं, रिश्ता हो जाए। आज तक कोई कहने का भगवान मैं बड़े आनंद में हूं, तूने बड़ी कृपा मेरे ऊपर की, ऐसा कोई मंदिर में मिला आपको आज तक? बड़ी कृपा किया आपने, भगवान को तुमने सब कुछ दिया। क्यों है कोई सुखी संसार में? और केवल ये मत देखो आपका दुख कितना होगा, आपसे बड़े बड़े दुखी पड़े। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आनंद को लेना जानते। एक बार एक राजा ठीक नहीं, उसको बीमारी हो गई, वो हंसता नहीं था, बोता नहीं था, भोजन कम करे, रोगी हो गया। तो बड़े बड़े वैद्य पहुंचे, अपने अपने औषधि देवे, राजा ठीक ना हो, राजा का शोक दूर ना हो, राजा का दुख दूर ना हो, राजा का क्लेश दूर ना हो। एक वैद्य आए, वैद्य ताराचंद जी जैसे पहुंच गए, बुद्धिमान आदमी, आर्य समाजी। कहा जी मैं ठीक कर दूंगा इनको, मेरे पास दवाई ये नहीं, पर वो दवाई दूर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? बोले कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत सुखी हो, आनंद में, उसका कुर्ता इसको मिल जाए, उसकी शर्ट मिल जाए, और वो शर्ट इसको पहना दी जाए राजा को, ठीक हो जाएगा। क्या मिल जाए बोलो? शर्ट मिल जाए, कमीज, और कमीज राजा को पहना दी जाए, राजा सुखी हो जाएगा। और कोई साधन नहीं है ठीक होने का। अब ढूंढते फिरे नगर में, गांव में, जिससे पूछ सुखी है भाई, तो बोले मैं कहाँ का सुखी? सब लोग बता रहा ये दुख मेरा, ये दुख मेरा, ये पूजा आप सुखी? बोले कहाँ का सुखी? बोले आप तो बड़े व्यापारी। कहाँ का बड़ा व्यापार? रात दिन नींद नहीं आती, ये फोन इसका देना, इसका लेना। एक से पूछा जी आप तो विद्वान सुखी? बोले कहाँ का सुखी? यहाँ जाना वहां जाना, सो धक्के खाना, कहाँ सुख? अब बेटी की शादी करनी है, बेटी बड़ी हो गई, यजमान को कहना पड़ेगा, यजमान ध्यान नहीं दे रहे, कैसे होगी? माने कोई सुखी मिला ही। एक खेत में एक लड़का, एक जवान, एक व्यक्ति पशु चरा रहा है और मस्ती से पेड़ के नीचे पड़ा है और बंसुरी बजा रहा है। अब इसको मंत्री, जिसको जो वो मंत्री थे और सेवक थे, इसके पास पूछ, भैया तू सुखी? बोले हाँ जी मैं तो सुखी हूं। कितना सुखी? बोले बहुत सुखी, बड़े आनंद में हूं, मस्त ले रहा हूं जिंदगी की। परमात्मा ने इतना उत्तम जीवन दिया, इससे बड़ा जीवन नहीं हो सकता था। मैं पशु बजाता तो बंसुरी कैसे बजाता, पेड़ के नीचे कैसे लेटता, पशु कैसे चराता, फिर तो चरना पड़ता पशु बनकर, अब चरा रहा हूं। तुझे कोई दुख है? बोले कोई दुख नहीं। आनंद? बोले बड़ा मजा है। बोले तो अपनी कमीज दे दे। बोले मेरे पास कमीज ही नहीं है। मेरे पास कमीज ही बोलो नहीं है, मेरे पास ही नहीं, देखो लंगोट है बस एक, तो रही नहीं कपड़ा। तेरा घर का? बोले घर कहीं नहीं। सुन लो, घर का यही नहीं। कहाँ रहता? बोले पेड़ के नीचे रहता हूं।
बारिश आ जाए तो बोले छप्पर पड़ा बाबा के, इसमें चला जाता। सोता का रात को बोले यहीं पेड़ के नीचे सो जाता हूँ, गर्मी में सर्दी में बाबा के छप्पर सो जाता हूँ। खाता क्या है? बोले कंदमूल फल मिल जाते हैं, खा लेता हूँ, अपनी 2 रोटी बना भी लेता हूँ बाबा के। कोई टाइम से बहुत भगवान धन्यवाद है 2 टाइम रोटी मिलती है, तो पशुओं का दूध मिल जाता है, कोई आवश्यकता नहीं, इच्छा नहीं, आनंद है। भगवान ऐसी जिंदगी देश से बढ़िया काम क्या है? अच्छा बोल उसके पास कुछ है? वो राजा के मंत्री सेवक आए, बोले महाराज एक आदमी मिला है, अपनी शर्ट दे नहीं रहा, पता उसके पास है कि नहीं। उसने कहा जी दूंगा नहीं, शर्ट है नहीं, और मस्ती में है, आनंद में। राजा बोला मुझे ले चलो उसके पास, मैं देखता हूं। महाराज उसके पास चलो, ऐसा व्यक्ति, उसने वैद्य को बताया ऐसा व्यक्ति भाई। राजा को ले गए, राजा ने पूछा, बहुत सारी बात करी। राजा बोला रे जिसके पास कुछ भी नहीं इतना सुखी, और मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी, आप लोग तो होने के बाद दुखी हो, जिसके पास नहीं है वो आनंद में इसलिए है कि उसने जान लिया है कि जो कुछ भी होगा, जो कुछ मिलेगा, संसार में छोड़ के जाना पड़ेगा। भगवान ने कितना दे दिया, तुम फिर भी दुख मना रहे हो, कभी भगवान का धन्यवाद करने को तैयार नहीं। सोचते हो कभी? एक लोटा किसी ने जो पानी दिया, आपने ये कहा आपका शुक्रिया। हवा पानी जिसने सब कुछ दिया, शुक्र उसका ना तुझसे गुजारा गया। ऐ बसर कर नजर देख ले झांक कर, ये जीवन ना तुमसे संवारा गया। एक लोटा को पानी पिला दे, उसका आप धन्यवाद कहते हो। जिन्हें पानी बनाया, पिछले दिनों में अखबार में बात पढ़ रहा था व्हाट्सएप पर, एक महिला बीमार हो गई, 60 साल की आयु थी उस महिला की, बड़े घर की महिला थी, संपन्न परिवार की। हॉस्पिटल में आईसीयू भर्ती हो गई, सघन चिकित्सा कक्ष में। डॉक्टर ने उसको ऑक्सीजन लगा दिया, 12-13 घंटे ऑक्सीजन लगी रही। ठीक होकर के बाहर आई तो 60,000 का बिल बना करके डॉक्टर ने उसके हाथ में रख दिया। 60,000 का बिल है आपका, 24 घंटे आपको यहाँ रखना पड़ा, दवा दी, ये दिया, वो दिया, सब ऑक्सीजन का। और वो बिल देख करके वो महिला रोने लगी। डॉक्टर ने कहा माता जी रो रही हो, बिल ज्यादा है, कुछ कम कराएं। बोले बिल को देख के नहीं रो रही हूं, बिल देने की तो हमारी सामर्थ्य है, मैं दूसरी बात के लिए रो रही हूं। चिंतन करना इस बात पर जो उसने कहा, मैं दूसरी बात के लिए रो रही हूं। 60 वर्ष की मेरी आयु हो गई है, 2400 घंटे ऑक्सीजन दी भगवान ने, 60 साल तक 1 रुपया बिल नहीं आया। आया बिल 1 रुपया बिल, सूर्य का बिल आया कभी, चंद्रमा का आया, ये वर्षा और इसका बिल आया कभी, टंकी का बिल आ जाता है। और मैं इसलिए रो रही हूं, आपको धन्यवाद भी दे रही हूं और पैसे भी दे रही हूं। और जिस परमात्मा ने अब तक जीवन दान दिया है, प्राण दिए हैं, श्वास दी, ऑक्सीजन दी, उसका मैंने एक बार भी धन्यवाद नहीं किया, मुझसे बड़ा पापी। और इसलिए नानक दुखिया सब संसार। तो सुखिया कौन है फिर? हाँ सुखी भी है, सुखिया केवल नाम है। बस सुखी कौन है? बोले जो भगवान के आधार हो गया है, जो संसार में रहते हुए परमात्मा का हो गया है। संसार में रहते, जैसे आप देखते हो पतंग आकाश में उड़ती है, पर वो किसी के हाथ में रहती है और आकाश में स्वच्छंद उड़ती है। ऐसे ही यदि किसी ने अपनी डोरी भगवान के हाथ में दे दी है, तो मानो उसने अपने आप को दुख से बचाने का प्रयास किया। क्यों?
कि आत्मा का लक्षण सुख दुख है। आनंद किसका लक्षण है? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। आनंद जीव के पास नहीं है, आनंद तो परमात्मा के पास। सुख दुख तो आप भोगोगे जीवन में, पर आनंद कहां मिलेगा? आनंद तो आपके पास है नहीं। तो आनंद लेने के लिए कहां जाना पड़ेगा? आनंद लेने के लिए तो आनंद स्वरूप के पास जाना पड़ेगा। और आनंद स्वरूप कौन है जी? आनंद स्वरूप तो केवल परमात्मा। जैसे अग्नि है, अग्नि के पास में उष्णता है, तो यदि आपको सर्दी लगी है तो आपको अग्नि के पास बैठना पड़ेगा। तो क्या होगा? आपकी सर्दी दूर हो जाएगी। आपको गर्मी लगी है तो जल के पास बैठना पड़ेगा, जल का गुण है शीतलता, आपकी गर्मी दूर हो जाएगी। जैसे गर्मी से बचने के लिए जल के पास बैठना, सर्दी से बचने के लिए अग्नि के पास बैठने से सर्दी गर्मी दूर होती है, वैसे ही परमात्मा के पास बैठने से दुख दूर होते हैं और आनंद की प्राप्ति होती है। अच्छा, क्या परमात्मा हमसे दूर है जिसके पास बैठे हैं? ये बात हमारी समझ में नहीं आई। हम लोग भगवान को ढूंढते फिर रहे हैं, लोग ढूंढ रहे हैं उसको, कोई मथुरा में, कोई वृंदावन में, कोई काशी में, कोई काबे में। मुसलमान काबे में जाते हैं देखने के लिए। इसलिए एक मुसलमान ने बड़ी प्यारी बात कही कि देखो अंतर केवल इतना है, हिंदू खड़ी मूर्ति की पूजा करते, मुसलमान पड़ी मूर्ति की पूजा करता। दोनों बुत प्रस्त हैं। यहां मंदिर में सजदा है, वहां काबे का बोसा है। बोलो बुत प्रस्त है कि नहीं? अब जैसा हिंदू परिक्रमा कर रहा है मंदिर में, वैसे वहां जाकर काबे की परिक्रमा। शिवलिंग है, वो भी शिव का मंदिर है पुराना। मोहम्मद साहब के पूर्वजों का मंदिर है, वो तोड़ा नहीं, सब तोड़ दिए, वो बचा के रखा। ये हमारे पूर्वजों का, उसके पुजारी थे मोहम्मद साहब के खानदान के लोग। अब काबे में वो चकोर बना दिया, ऊपर उसके कांच लगा दिया, कुछ लगा दिया ऐसे चकोर, अंदर स्वच्छ काला पत्थर, उसको चूमते हैं, उसकी परिक्रमा करते। क्यों भाई? परिक्रमा तो हिंदुओं में होती है, शिव मंदिर की, मंदिरों की परंपराएं वैदिक गई है। सब वैदिक धर्म से, सनातन से, हिंदुओं से ही सब मतांतर बने, तो उनकी परंपरा वहां है सारी। उनका विरोध, परंपरा का विरोध करके नहीं मतांतर बना दिए। तो सोचते हैं काबे में खुदा मिलेगा, ये सोच रहे हरिद्वार में है भगवान, काशी में है भगवान। इसीलिए नहीं मिल रहा है कि हमने उसको सब जगह नहीं माना। लेकिन जब शास्त्रों से पूछा ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कहाँ रहता है, योगेश्वर कृष्ण अर्जुन ने पूछा भगवान ईश्वर कहाँ रहता? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर तो सब प्राणियों के हृदय में रहता है। कहाँ रहता है बोलो? हृदय में। और वासनाएं कहाँ रहती हैं? हृदय में रहती हैं। हृदय में भगवान भीतर, लेकिन वासनाएं भी भीतर ही। फिर कहा हृदय में है तो मिलता क्यों नहीं, मिलना क्यों नहीं होता उसका? और इसलिए नहीं होता कि आत्मा के और परमात्मा के बीच में, हृदय में मल विक्षेप आवरण का पर्दा आ गया। ये क्या है मल विक्षेप आवरण? जैसे आपने स्नान किया और अपने बालों को संवारने के लिए आप दर्पण के सामने खड़े हुए और दर्पण पर धूल जमी है, तो क्या होगा? चेहरा दिखाई नहीं दे। किस कारण से? दर्पण सदोष हो गया है। इसी तरह जैसे दर्पण के दोषपूर्ण होने पर आपका चेहरा ठीक दिखाई नहीं देता, वैसे अंतःकरण रूपी दर्पण के दोषपूर्ण होने पर भगवान का चेहरा दिखाई नहीं देता।
अंतःकरण दूषित हो गया। अंतःकरण काम में, क्रोध में, लोभ में, माया में, मत्सर में, सब कहाँ रखे? ये बाहर नहीं है। ये सब से सब बोलो। कितना कितना व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है, जरा सी बात पर। इसलिए हम तपस्वी हैं, या हम साधक हैं, या हम श्रोता हैं, या हम आर्य हैं, इसकी पहचान तब होती है जब हम धैर्यवान हो जाते। बहुत बहुत विपरीत परिस्थिति होने पर भी अपने संयम को नहीं, अपने धैर्य को। उपासना का, भक्ति का सबसे बड़ा लाभ यही है, पहला लाभ, कि हम बहुत कठिन परिस्थिति होने पर अधीर नहीं होते। छोटी छोटी बातों पर एकदम उबलते नहीं, दूध की तरह उबलते नहीं, दही की तरह रहते हैं। तो सारी वृत्तियां देख लो कहाँ रखी है। इसलिए पहले भजन गाते थे, बैठ अकेला दो घड़ी, कभी तो ईश्वर धाया कर, मन मंदिर में गाफला तो झाड़ू रोज, रात गुजारी दिन भर करता काम रहा, इसी तरह बर्बाद तो बंदे करता अपना आप रहा। ऐसे गाते थे ना भजन। घर को साफ, दुकान को साफ, कपड़ों को साफ, तन को साफ, और मन को, तन को धोया मलमल के, पर कभी ना धोया ये कलुषित मन। साबुन बढ़िया से बढ़िया लाए। कौन सा साबुन अच्छा चल रहा है मार्केट में? बोले आजकल डिटोल का, ठीक, डिटोल लाए, फिर का ना संतूर का, और बढ़िया पियर्स वगैरह, कितने साबुन, एलोवेरा के, फलाने के, इसके, किसको सजाने के लिए? तन को सजाने के लिए। और मन को सजाने के लिए मनो गोबर भरा पड़ा है। कपड़ों पे प्रेस हो बढ़िया, मन में प्रेस नहीं की। मन में तो उलझने हैं, उलझने, जैसे कपड़े में उलझने निकाल दी, मन की उलझन कब निकालोगे? मन में सलवटे पड़ी हैं, तन की सलवटे निकालने में लगे रहे, मन की सलवटे कौन निकालेगा? तन की धूल दूर करने में लगे रहे, मन की धूल कौन निकालेगा? तन को शीतल किया, मन को शीतल कब करोगे? कभी सोचा मेरा मन कितनी वासनाओं में जल रहा है, पड़ोसी का काम अच्छा देख करके मेरे मन में ढा पैदा हो गई। भाई का काम बढ़ रहा है तो भाई दुखी हो रहा है, दूसरे की उन्नति को देख करके मन विचलित हो रहा है। कभी किसी के दुख को देख के मन दुखी हुआ कि नहीं हुआ? कभी किसी प्राणी के कष्ट को दूर करने की इच्छा पैदा हुई कि नहीं हुई? कभी गिरते को उठाने की इच्छा हुई कि नहीं हुई? गिराने की इच्छा तो है, और खुश होते हो, सुनते हैं ना कि उसका नुकसान बोला अच्छा हुआ। इसलिए मन कलुषित हो रहा है। याद रखना, तन के उजले मन के काले, उनको मनुष्य नहीं है वो, उनको मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता, देवता तो छोड़। तन का उजला मन का काला, याद रखना, तन का काला ठीक है, मन का काला ठीक। क्यों? इसलिए तन पर आपका अधिकार नहीं, मन पर आपका अधिकार। तन तो भगवान ने जैसा बनाया वैसा बन गए, काले गोरे जैसे भगवान ने बनाए, जैसे माता पिता थे, जिस प्रकार के उनके वो रंग रूप था, भगवान ने वैसा हमारा बना दिया। इसमें कौन सा बड़ी बात है? पर मुझे बताओ, क्या तन की सुंदरता सदा रहती है? विचार कर लेना, तन की सुंदरता सदा नहीं रहती, मन की सुंदरता सदा रहती। तन तो सुंदर कहां? जवानी में आप जब थे तब कितनी बार शीशा देखते दिन में? बताओ, कितनी बार बाल संवारते, काले काले जुल्फे, ये बाल,
क्यों ताराचंद जी थी कि नहीं बात? ये बात, ये क्रीम, ये कपड़े। और जैसे जैसे बुढ़ापा आया तब बोलो चेहरा कितनी बार देखते हो शीशे में? बोले क्या देखें, देखने जैसा रहा नहीं। कुछ बाल बचे, कुछ नहीं बचे। किसको बहाएं, बचे ही नहीं। बचे भी हैं, कुछ काले रह गए, कुछ सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां आ गई। तन की सुंदरता सदा नहीं रहती, पर मन की सुंदरता बोलो। और याद रखना, तन की सुंदरता शरीर के साथ साथ नष्ट हो जाती है, पर शरीर के नष्ट होने पर भी मन की सुंदरता नष्ट नहीं होती। मन की सुंदरता वह है जो आपके रहने के वर्षों बाद भी, आपके जाने के युगों के बाद भी आपको जीवित रखती है। उसका नाम मन की सुंदरता। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है वैदिक धर्म की। सभी को सादर नमस्ते, सभी का धन्यवाद।